श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम ध्यानम और श्री दुर्गा सप्तशती न्यास का श्रवण करेंगे। इसके पश्चात अगले ऑडियो में हम अध्याय का मूल पाठ का आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, हमने शुद्धतम उच्चारण रूप में दिव्य भाषा, मूल भाषा संस्कृत में सभी भक्तों को श्रवण करवाने का प्रयास किया है। आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी बढ़ाकर सनातन धर्म के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघ्यै शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशमधुत्तिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ तस्वपिते हरौ कमलजो हन्तु मधुं कैटभम् अक्षरत्रक्कपरशुं गदेषु कुलिशं पदं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नना सेवे शैरभीमर्दने इह महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताभजैर्दधतिं घनान्तविलश्च छितांशुतुल्यप्रभावम् गौरीदेहसमुद्रभवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दीनम्। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तवै न्यस्तस्तसम्मानमे सिद्ध्यदा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जापकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसिद्धं मम सिद्धये। अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनी साधये साधये सर्वसिद्धिं
परिकल्पये परिकल्पये मे स्वाहा। इसके पश्चात ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और गुह्यति गुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। यह श्लोक पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप का निवेदन करें। अब भक्तों, सप्तशती पाठ आरंभ करने से पहले सप्तशती न्यास है। तदंतर सप्तशती के विनय योग न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली है सप्तशती न्यास है। प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषियः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतयो देवताः गायत्रैष्णी गनुष्टुभ्यश्छन्दांसि नन्दा शाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्राम्रयो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनय योग खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुशुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिहस्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्थ्यर्थघोराणि
तैरक्षास्मांस तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंज्ञनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठकाभ्यां नमः। सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसंविते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। खड्गनी शूलनी घोरा हृदयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवी शिरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतिज्ञयां च शिखायै वष्ट। सौम्यानि यानि रूपाणि कवचायेऽहम्। खड्गशूलगदादीनि नेत्रत्रायाय वषट्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे अस्त्राय पट। ध्यानम्। विद्युत्तामसंप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्च चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणा मनलात्मिकां शशिधुरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इसके पश्चात प्रथम चरित्र का विनय योग और ध्यान करके मार्कंडेय उवाच से सप्तशती का आरंभ किया जाता है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के साथ बोलना, यह सब पाठकों के गुण हैं। आधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर है। धैर्यं लय समर्थमं च
चढ़े ते पाठ का गुणा। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। क्योंकि तब ऐसे भक्तों को केवल नाम जपना चाहिए, पाठ का पाखंड नहीं करना चाहिए। श्लोक प्रमाण। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठ कहे, अनर्थो अल्प कंठश्च षेढ़ते पाठ का धमाः। यह अनर्थ करता है भक्तों। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक पाठ बीच में बंद नहीं करना चाहिए। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे पाठ का आरंभ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने से फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचक होना चाहिए, अर्थात दुर्गा सप्तशती बोलनी चाहिए, मन में नहीं पढ़नी चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मण तेर पुस्तक के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। यदि 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय के संपूर्ण होने पर इति अथवा वध अथवा अध्याय अथवा समाप्त शब्द का उच्चारण दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्ण होने के अंत में नहीं किया जाता। अध्याय के पूर्ण होने पर यों कहना चाहिए। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः तत्सत्। प्रिय भक्तों, अब हम अगले पॉडकास्ट में अध्याय का मूल भाग आरंभ करेंगे।